सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको भी कि अगर sec थीटा प्लस tan थीटा x के इक्वल है तो देन sec थीटा माइनस tan थीटा की क्या वैल्यू होगी, राइट। अगर sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू x है तो sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या होगा। हमने क्या किया इसमें, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू x, ये तो हमको गिवन ही था। हमने क्या किया, दोनों तरफ sec थीटा माइनस tan थीटा की मल्टीप्लाई कर दी। और मल्टीप्लाई करते ही क्या बना, अभी हमने शुरुआत में अभी हाल ही में क्वेश्चन में देखा था, उधर क्या बना था, इफ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इट बिकम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देन इट विल बिकम sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और इधर हमारा क्या बन जाएगा, sec थीटा tan थीटा इंटू x। और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू को पता है कितनी होती है, 1 होती है। तो sec थीटा tan थीटा, इट बिकम्स sec थीटा इंटू tan थीटा होगा ना, ये माइनस tan थीटा है, यहाँ पर माइनस tan थीटा है। तो sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू हमारी सीधी सीधी कितनी आ गई, 1/x आ गई। कुछ नहीं था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था कि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू x दिया है और वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ sec थीटा माइनस tan थीटा। तो इन दिस सॉल्यूशन व्हाट वी हैव डू, जस्ट टेकिंग द गिवन क्वेश्चन sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू x, किया कि हमने दोनों तरफ sec थीटा माइनस tan थीटा किया। इसलिए किया क्योंकि हमको sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू चाहिए थी। तो हमने दोनों तरफ किया, इधर हमारा a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला बना, तो उसको हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर दिया। वो करते हमारा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो 1 होते ही इधर से हमारी sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू आ गई, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हाल ही में 2020 में आया है। क्वेश्चन क्या है कि sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू p एंड sec थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल्स टू q, then prove that q p square minus 1 equals to 2p, right। तो हमको दिया गया sec थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू p है, sec थीटा प्लस cosec थीटा q है। तो हमको प्रूव करना है कि q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 2p। कुछ नहीं करना, हमको सिंपल इसमें वैल्यूज रख देनी है। लाइक हमको पी स्क्वायर इसमें निकालना होगा, तो पी स्क्वायर करते ही हमारा क्या हो जाएगा, ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, राइट ना। कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल इसका होल स्क्वायर किया sin थीटा प्लस cos थीटा का। तो ये 1 हो गया, एंड इट विल बिकम 2 sin थीटा cos थीटा। कुछ नहीं करना, हमको सीधा इसमें वैल्यूज रख देनी है। टेकिंग LHS लेते ही हमने क्या किया, इसमें q की वैल्यू रखी। इधर हमारा sec थीटा था प्लस cosec थीटा था, राइट। और इधर हमारा 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा था और माइनस 1 था। प्लस 1 से माइनस 1 कट गया, इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये कितना हो जाएगा, sec थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा और cosec थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन sin थीटा। इधर हमारा क्या बचा, 2 sin थीटा cos थीटा। टेकिंग द एलसीएम इट विल बिकम sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा इनटू sin थीटा 2 sin थीटा cos थीटा। sin थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, देन इट विल बिकम 2 sin थीटा प्लस
cos थीटा। और हमने देखा क्या कि ये किसकी वैल्यू है, ये p की वैल्यू है, क्वेश्चन में गिवन है, तो नेट इट विल बिकम 2p। राइट, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल था, कुछ नहीं किया हमने, p की वैल्यू दी थी, q की वैल्यू दी थी, हमने क्वेश्चन की पुट कर दिया, p का स्क्वायर किया क्योंकि रिक्वायर्ड है हमको, स्क्वायर करते हमारा ये आया 1 + 2 sin थीटा cos थीटा, और उसको हमने सीधा क्वेश्चन में पुट किया तो हमारा सीधा सीधा वैल्यू आ गई, ये प्रूव हो गई। बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कंसेप्ट से रिलेटेड होते हैं, इतना कुछ हार्ड नहीं होता, अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर हैं तो हम बिल्कुल कर सकते हैं उन क्वेश्चन को। Now coming to the next question, if cos square theta upon cot square theta minus cos square theta equals to 3, then find the value of थीटा। हमको थीटा की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में, और हमको दिया है कि cos square थीटा अपॉन cot square थीटा माइनस cos square थीटा इट इज 3। तो हमने कुछ नहीं किया, इसमें क्या किया, हमने कोट को खोल दिया, इसमें cos square थीटा इट विल बिकम cos square थीटा अपॉन sin square थीटा माइनस cos square थीटा एंड हियर इट्स 3। तो हमने इसका एलसीएम लिया है, टेकिंग एलसीएम इट विल बिकम cos square थीटा माइनस cos, अभी कितना हो जाएगा, cos square थीटा sin square थीटा हो जाएगा, राइट ना, और ये कितना हो जाएगा sin square थीटा हो जाएगा, और ये हमारा 3 के इक्वल चल रहा है। इधर से हमने क्या किया, cos कॉमन ले लिया, cos square थीटा कॉमन ले लिया, cos square थीटा कॉमन लेते ही ये हमारा 1 माइनस sin square थीटा हो गया, और ये हमारा चल ही रहा है sin square थीटा, राइट, इसको इसमें ले गए, इसको इसमें ले गए, तो इट बिकम्स cos square थीटा sin square थीटा and it's cos square theta into 1 minus sin square theta and here it's 3। cos square theta से cos square theta कैंसिल हो जाएगा, राइट, और बचा क्या हमारा, ये क्या बचा इधर, sin square theta अपॉन 1 minus sin square theta इक्वल्स टू 3 है, राइट, इसको हम इधर ले गए, sin square थीटा इट बिकम 3 माइनस 3 sin square थीटा, ये इधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, देन 4 sin square थीटा इट बिकम्स 3 एंड sin square थीटा इट बिकम 3/4। sin थीटा के लिए हमने क्या किया, दोनों तरफ अंडर रूट कर दिया, इट बिकम्स √3/4 और यू कैन से √3/2। अब हमको पता है कि √3/2 की वैल्यू साइन में क्या कितनी होती है, वो होती है हमारी sin 60 की वैल्यू, तो यू कैन से sin थीटा इक्वल्स टू sin 60 डिग्री, और sin कैंसिल होते ही थीटा बिकम 60 डिग्री। ठीक है, कुछ नहीं किया, एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने कोड को खोल दिया, कोड को खोलते हमने सीधा फिर इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेते ही ये हमारा कितना बना, cos square थीटा अपॉन 1, cos square थीटा अपॉन 1 अपॉन cos square थीटा माइनस cos square थीटा sin square थीटा अपॉन sin square थीटा। फिर हमने सीधा सीधा इसको ऊपर ले गए, इसको इसके साथ ले गए, फिर हमने cos square थीटा से cos square थीटा कैंसिल कर दिया, फिर 1 माइनस sin square थीटा को हम 3 की साइड लेकर गए हैं, 3 की साइड लेते ही ये हमारा कितना बचा, इधर तो sin square थीटा था ही, फिर इट बिकम्स 3 माइनस 3 sin square थीटा, ये इधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होते ही ये 4 sin square थीटा इक्वल्स टू 3 हो गया, और sin थीटा हमारी √3/2 आ गई। अब √3/2 हमको पता है कि sin थीटा की वैल्यू में कितनी होती है, sin 60 डिग्री फॉर √3/2, तो हमने √3/2 को sin 60 लिख सकते हैं, 60 sin से sin काटते हैं और थीटा हमारा 60 डिग्री आ गया।
Now coming to the next question, what has been stated कि प्रूव करना है कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, राइट। तो हमको करना क्या है, यू कैन सी साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हमको 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा के इक्वल रखना है। तो हम इसको देख लेते हैं कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना, हमको सीधा फॉर्मूला खोलना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इट बिकम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट ना। सिंपली इसमें भी हमको ऐसे ही करना है। इट बिकम्स कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा इंटू सेक थीटा। अब हमको करना क्या है इसमें, देखो हम देख क्या रहे हैं इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है, वो हमारा 1 हो जाएगा, है ना। और इधर से हम क्या देख रहे हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है, वो 1 बाय साइन थीटा होता है ना। तो इसको हम अगर ऐसे लिखते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, और यू कैन से साइन थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल होते हैं, 1 हो जाएगा। तो ये पूरी टर्म 1 हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी ना। ऐसे ये वाली टर्म भी 1 हो जाएगी, क्योंकि कोस का रिवर्स क्या होता है, वो सेक होता है। तो हमारे पास क्या निकल के आया, ये तो हमारा 1 हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस और 2 प्लस 2 4 हो गया। अब हमको क्या पता है, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का कितना फॉर्मूला होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, राइट ना। और सेक का कितना होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये हमारा 4 तो चल ही रहा है इधर। तो इधर से कितनी वैल्यू हो गई, 1 प्लस 1 2 प्लस 4 6 प्लस 1 7। तो इट बिकम 7 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारी डिजायर्ड भी था। तो हमने कुछ नहीं किया, इसमें फिर से देख लेते क्या था। हमने सिंपल इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया, देन इट विल बिकम sin स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा कोसेक थीटा। सिमिलर इन द केस cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इनटू sec थीटा हो गया, राइट। अब हमको पता है कि sin थीटा का रिवर्स क्या होता है, वो cosec थीटा होता है। तो अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1 बन जाएगा। कैसे बना, इफ sin थीटा इनटू cosec थीटा, राइट, sin थीटा इनटू 1 अपॉन sin थीटा हो जाएगा ना। sin थीटा से sin थीटा कैंसिल होगी, तो इधर से 1 आ गया। तो इधर से हमने 1 किया, ये भी 1 हो गया। तो ये पर्टिकुलरली 1 इंटू 2 2 और 1 इंटू 2 और 2, फिर ये कुल मिलाकर 4 बन गया। फिर हमने क्या किया, सिंपल इधर भी कोसेक स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी खोल दी, इट बिकम्स 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और इधर सेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी खोल दी, इट बिकम्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। तो इधर से 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 4 7 हो गया, कोट स्क्वायर थीटा हो गया प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। Now coming to the next question. Question number 11. It's if a cos theta minus b sin theta equals to c, then prove that a sin theta plus b cos theta
इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो हमको दिया क्या है क्वेश्चन में कि इफ ए cos थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल्स टू सी है, तो हमको प्रूव करना है कि ए साइन थीटा प्लस बी cos थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो हम इसमें देखते क्या है कि अगर इधर ए cos थीटा था पर हमको प्रूफ में ए साइन थीटा हो गया, राइट, तो हमको cos थीटा से साइन थीटा में इसको लेकर आना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, तो हमको सबसे पहले इनका स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सॉल्यूशन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, and it will become a cos थीटा माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर, it will become c स्क्वायर। अब a माइनस b की आइडेंटिटी बोल देंगे इसमें, it becomes a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू सी स्क्वायर, राइट। अब मैंने बताया था कि हमको क्या चाहिए, हमको डिजाइन में क्या है, हमको ए साइन थीटा चाहिए, पर इधर ए कोस थीटा है, तो हम कोस थीटा को साइन थीटा में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, बट इधर साइन स्क्वायर है, तो हमको पता है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो हम इधर कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने के लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं ना। तो हमने क्या किया, इधर से ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी, अब इधर साइन है पर हमको कोस चाहिए, तो इधर भी हमने क्या किया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, राइट, और इधर है ही हमारा 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या बना ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा cos थीटा, इट बिकम्स सी स्क्वायर, राइट। अब हम इसमें देखते क्या है, हमारे पास ए स्क्वायर भी आ गया, बी स्क्वायर भी आ गया और सी स्क्वायर भी आ गया। तो हम करेंगे क्या, हम ए स्क्वायर को प्लस बी स्क्वायर को और ये सी स्क्वायर जो है हम लेफ्ट साइड में लेकर माइनस सी स्क्वायर कर सकते हैं ना, और इसको इधर ले जाएंगे राइट साइड में, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कोस थीटा, राइट। बिल्कुल सिंपल सिंपल है, कुछ नहीं की आइडेंटिटी खोलिए। अब हम क्या देख रहे हैं, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है नहीं बन रहा, देख के बताओ। अगर हम साइन थीटा कोस थीटा को ये भूल जाए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। सिंपल है, कुछ नहीं किया यार, बिल्कुल कुछ नहीं था, a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा का होल स्क्वायर बना दिया, क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर खोला हुआ था इसको, तो हमने इसको बिल्कुल कन्वर्ट कर दिया। तो इधर से हमने क्या निकाला, सी हम देख रहे हैं a साइन थीटा आ गया हमारा, b कोस थीटा भी आ गया, तो वो a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा को हमने क्या किया, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स कर दिया। तो ये इधर जाती प्लस माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी यही हमारा प्रूफ में पूछा था, बिल्कुल सिंपल था, राइट। फिर से देख लेते क्या था कि इफ a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल्स टू c है, तो हमको प्रूफ करना था a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो हमने क्या किया, हमको पता है कि क्वेश्चन में की डिमांड है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर है, तो हमने इसको स्क्वायर कर दिया दोनों साइड। तो स्क्वायर करते ही हमने a माइनस b की आइडेंटिटी बोल दी, then it will become a square cos square theta plus b square sin square theta minus 2ab sin theta cos theta and it will become c square। अब हमको पता क्या है कि हमेशा ध्यान रखना है कि हमको प्रूफ में जो चाहिए होता है वो हमारी साइन में है या कोस में है,
अगर हमारी इधर साइन कोस में होती तो हम इसको चेंज ना करते, बट हमारी इधर साइन में है तो हमने कोस को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, राइट। और अगर सिंपल इधर कोस थीटा होता तो हम इसको साइन थीटा में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करते, हम इसको करते साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में बताया था अभी, तो ऐसे कर लेते। हमने इधर कुछ नहीं किया पर सिंपल इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई करते ये a स्क्वायर भी आ गया, b स्क्वायर भी आ गया, c स्क्वायर भी आ गया, और a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा को हम राइट साइड में ले गए। राइट साइड में हमने देखा क्या, ये पूरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का आइडेंटिटी खुली हुई है, अगर हम साइन थीटा और कोस थीटा में ना देखें तो, ठीक है। तो हमने उसको कन्वर्ट करते क्या कर दिया, उसको a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा का होल स्क्वायर बना दिया, राइट। और फिर हमने इसका क्या किया, राइट लास्ट में स्क्वायर रूट ले लिया दोनों की साइड, तो स्क्वायर रूट लेते ही तो स्क्वायर से तो ये कट जाएगा, है ना, और इधर की साइड अंडर रूट आ जाएगा। प्लस माइनस हम इसलिए लेते हैं क्योंकि वैल्यू हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, तो यही हमको प्रूव करना था।